नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैग्नेटिज्म चैप्टर के होंगे। और ये मैग्नेटिज्म के साथ साथ आपको जो एनटीएससी का एग्ज़ाम है, केवीपीवाई का एग्ज़ाम है, ओलंपियाड का एग्ज़ाम है, सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंटरसेक्ट एट न्यूट्रल पॉइंट, बिल्कुल गलत है। इंटरसेक्ट नियर नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये भी गलत है। कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो याद रखिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं आपस में। क्वेश्चन 2 में कहा गया इन एन इलेक्ट्रिक बेल व्हेन आयरन स्ट्रिप डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें जो आयरन स्ट्रिप होती है, जब वो डिस्प्लेस होती है ओरिजिनल पोजीशन में, तो क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है करंट विल स्टॉप फ्लोइंग, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है मैग्नेटिक फील्ड इज अ। अब मैग्नेटिक फील्ड बताना है कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है, इसीलिए कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिटरमाइंस। अब देखिए, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं ये क्या डिटरमाइन करती हैं, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गलत है। ओनली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओनली गलत है। यहाँ पे देखिए ओनली डायरेक्शन ही डिटरमाइन करेगी। ओनली द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ओनली अगर लगा है तो गलत है। इसमें बी और सी ऑप्शन दोनों ही सही है। इसका मतलब ये डायरेक्शन भी डिटरमाइन करने में मदद करती है मैग्नेटिक फील्ड की, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी डिटरमाइन करती है मैग्नेटिक फील्ड की। कौन? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज। तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो ये होती है वेबर, वेबर नहीं होती, टेस्ला होती है इसमें। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक। देखिए एसआई यूनिट की बात करी गई थी तो टेस्ला थी। अब बात करी गई सीजीएस, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड। तो सीजीएस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो ये होती है गॉस। ठीक है, याद रखिएगा, गॉस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सबके सब नाम है साइंटिस्ट के। अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन में कहा गया अल्निको। एल का मतलब है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, एल्निको ये एक एलॉय है। इज अ मटेरियल विच इज़ यूज टू मेक। अब एल्निको का काम क्या होता है, क्या किस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये परमानेंट मैग्नेट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में कहा गया द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट। नेचुरल मैग्नेट जो है उसको मैग्नेटाइट कहा जाता है, इसका आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है, क्या होगा। तो जो मैग्नेटाइट है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Fe3O4। ठीक है, याद रखिएगा Fe3O4 होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं द साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स टू द डैश। अब देखिए, जो साउथ पोल होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, वो किधर की ओर पॉइंट करता है, ये आपको बताना है। तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है उसी तरफ मैग्नेटिक साउथ होता है, और क्योंकि ये मैग्नेटिक साउथ है तो वो मैग्नेटिक साउथ जो होगा वो साउथ की तरफ इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ करेगा, याद रखिएगा। ये सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जैसे साउथ पोल है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो पॉइंट किधर की ओर करता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। सिंपल आपसे पूछा गया है कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का साउथ होगा या साउथ पोल होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, वो नॉर्थ पोल होगा जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होगा उसके। ठीक है, मतलब जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होगा उसी तरफ मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, और जिधर ज्योग्राफिकल साउथ पोल होगा उधर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टर द एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर। तो देखिए, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर आपने देखा होगा, उसमें अगर करंट फ्लो होती है तो आपको पता होगा कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं। तो ये होती हैं सर्कुलर। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11th क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। अब मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये इस क्वेश्चन कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, मूविंग चार्ज बिल्कुल सही है। मूविंग चार्ज मतलब यहाँ पर करंट जनरेट होगी, और करंट जनरेट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बिल्कुल ठीक है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस
कर सकते हैं। तो इसमें बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा, मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th देखते हैं। 12th में देखिए क्या कहा गया। 12th में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी मैग्नेट। तो आपको पूछा गया इनमें से टेम्परेरी मैग्नेट कौन सा है। तो देखिए पहला बार मैग्नेट दिया है, बार मैग्नेट परमानेंट होता है, यू शेप मैग्नेट भी परमानेंट है, हॉर्सशू भी परमानेंट है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो टेम्परेरी मैग्नेट होता है। 13th क्वेश्चन में कहा गया जनरेटर और डायनमो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जनरेटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो जनरेटर का प्रिंसिपल सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फराडे ने दिया है और इसी पे कौन काम करता है? जनरेटर या डायनमो, दोनों के दोनों इस पे वर्क करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? तो याद रखिएगा, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पे तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? तो वो करंट, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करती है। तो दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट में कहा गया द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट आर करेक्टली शोन इन फिगर। ये अब आपको बताना, यहाँ पे देखिए कई सारे आपको फिगर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सबसे सही किस में दिखाई गई है। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है। क्यों गलत है 1 ऑप्शन? क्योंकि यहाँ पर देखिए अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं दिखाई गई है। ठीक है, तो एक क्लोज्ड कर्व नहीं दिखाया गया। सिमिलरली बी में भी क्लोज्ड कर्व्स नहीं दिखाए गए हैं। सी में अगर आप देखेंगे, सी में कर्व्स को क्लोज दिखाया गया, ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो नॉर्थ से साउथ फ्लो हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, किधर की ओर? बाहर की ओर। और अंदर की ओर भी अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ही फ्लो हो रही है, जो कि गलत है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन दोनों की दी गई गलत है। ये कैसी होनी चाहिए? अपोजिट, मतलब साउथ से नॉर्थ होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन देखें तो ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, किधर की ओर? आउटसाइड द मैग्नेट। और इनसाइड अगर देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को किसने डिस्कवर किया? ऑर्स्टेड ने। एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी से डिस्कवर हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया इन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्जन टेक प्लेस ऑफ। तो इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17th में क्या है? द वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो देखिए एक वर्टिकल प्लेन है जो पास होता है किससे? मैग्नेटिक एक्सिस से, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के। तो उसको क्या कहते हैं? दैट एंगल, इस एंगल को याद रखिएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द सिमिलर मैग्नेट्स ऑफ स्टील आर डैश देन द मैग्नेट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन। तो देखिए एक आपके पास मैग्नेट स्टील का बना हुआ है और आपके पास एक मैग्नेट किसका बना हुआ है? सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। तो आपको जानना है किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो देखिए अगर स्टील का बना हुआ है मैग्नेट तो वो वीकर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसकी मैग्नेटिज्म, उसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी एज कंपेयर टू दैट मेड फ्रॉम सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द मैग्नेटिज्म डैश द मैग्नेट। देखिए यहाँ पे डैश दिया गया, डैश द मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेट इज मेनली ड्यू टू। या ऐसे समझे, द मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेट इज मेनली ड्यू टू। किस वजह से मैग्नेटिज्म होता है किसी भी मैग्नेट में, ये आपको बताना है। तो ये होता है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा कि किसी भी मैग्नेट में अगर मैग्नेटिज्म होता है तो वो क्यों होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन मोशन होता है उसकी वजह से मैग्नेटिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय। किसी भी मैग्नेट को अगर आपको डीमैग्नेटाइज करना है, मतलब उसका मैग्नेटिज्म खत्म करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है हैमरिंग द मैग्नेट, बिल्कुल ठीक है। हीटिंग द मैग्नेट, ये भी ठीक है। विदाउट यूजिंग ऑफ कीपर्स। तो आप लोगों ने देखा होगा दो मैग्नेट को सेपरेट करने के लिए बीच में कीपर्स रखे आते हैं, बीच में कुछ प्लास्टिक का मटेरियल रखा आता है जिससे दोनों अलग रहते हैं। तो अगर दोनों को एक साथ में ही रख दें, चिपका के दोनों को रख दें, तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है? मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन जो होंगे वो सही हो जाएंगे, मीन्स ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट इज। अब किसी भी मैग्नेट की जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो क्या होती है, इस क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो ये होती है द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को कहा जाता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कहा गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट स्टार्ट। अब देखिए बाहर की ओर बात करी गई है, बाहर। अभी हमने आपको बार मैग्नेट में दिखाया था कि आउटसाइड द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती है? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और किधर जाती हैं? साउथ की तरफ जाती हैं। और इनसाइड उल्टा होता है कि साउथ से स्टार्ट होंगी और नॉर्थ की तरफ जाती हैं।
नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, ट्रांसफार्मर की बात कही गई है, यूज टू रिड्यूस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो देखिए अगर ट्रांसफार्मर ऐसा है जो वोल्टेज को रिड्यूस कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिड्यूस कर रहा है, तो इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसमें 23rd में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखिए क्या कहा गया, इफ़ अ बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इनटू 3 पार्ट्स। कोई बार मैग्नेट है, मान लिया बार मैग्नेट है, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो 1 2 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। टोटल नंबर ऑफ पोल क्या हो जाएंगे, तो देखिए पहला यहाँ नॉर्थ आएगा, यहाँ मान लिया साउथ आ गया, फिर इसके बगल में नॉर्थ आ जाएगा, फिर यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ साउथ आ जाएगा। तो कितने टोटल पोल हो गए, 6 पोल हो गए। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 पोल्स टोटल हो जाएंगे। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 में देखिए क्या कहा गया है, अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो देखिए एक सॉफ्ट आयरन बार है, उसको करंट कैरिंग सोलेनॉइड में पुट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड, अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी सोलेनॉइड के अंदर वो क्या हो जाएगी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। याद रखिएगा सोलेनॉइड में अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन बार को इंसर्ट कर देते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट पे 26 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया, फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो मटेरियल जो होना चाहिए ऑफ द कोर शुड बी, तो आपको बताना है कोर का मटेरियल कैसा होना चाहिए। तो देखिए कोर का मटेरियल कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन कोर होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर से मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 में क्या कहा गया, द परमानेंट मैग्नेट्स आर केप्ट विद सॉफ्ट आयरन पीसेज एज द एंड एंड कीपर्स। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, द परमानेंट मैग्नेट आर केप्ट विद सॉफ्ट आयरन पीसेज एट एंड्स एंड कीपर्स। ठीक है, तो आपको बताना है ऐसा क्यों किया जाता है। तो टू अवॉइड सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन को ख़त्म करने के लिए कीपर्स को लगाया जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं चीज़ को। ठीक है, अगर आप कीपर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो मैग्नेट जो है, परमानेंट मैग्नेट जो है अपने आप से डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या कहा गया, वैल्यू ऑफ टेस्ला इन गॉस। तो टेस्ला बताना है, 1 टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 28 में। तो 1 टेस्ला जो होता है 10⁴ गॉस के बराबर होता है। टेस्ला भी यूनिट होती है किसकी, टेस्ला भी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, और गॉस भी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो 1 टेस्ला में याद रखिएगा कितने गॉस, तो 10⁴ गॉस होते हैं। नेक्स्ट इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। अब देखिए आपको बताना है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होती है। तो किसी जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पे मैक्सिमम होती है, इसी तरीके से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ मैक्सिमम होती है, पोल्स पे मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ इज नियर टू। अब देखिए जो मैग्नेटिक साउथ पोल होगा वो किसके पास होता है, तो ये पास होता है किसके, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के। तो हमने भी आपको बताया था जहाँ मैग्नेटिक साउथ पोल होगा वहाँ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होगा, और जहाँ ज्योग्राफिकल साउथ पोल होगा वहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं चीज़ को, मतलब मैग्नेटिक और ज्योग्राफिकल दोनों अपोजिट वाले एक जगह पे लाई करते हैं। जैसे मैग्नेटिक साउथ है तो वहाँ पर क्या होगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग ये अर्थ देखते हैं तो अर्थ में ऊपर क्या रखते हैं, नॉर्थ रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं, साउथ रखते हैं। भाई नॉर्थ का मतलब कौन सा नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। ये साउथ का मतलब कौन सा साउथ है, तो ये ज्योग्राफिकल साउथ है। तो अगर पूछा जाए इस ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास कौन सा मैग्नेटिक पोल होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ होगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक कौन सा होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसके बाद एक और क्वेश्चन बचेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। तो आपको बताना है एक बार मैग्नेट है, उसको दो पीस में ब्रेक कर दिया, अब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, जो दोनों पीस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। तो ईच पीस बिकम्स अ मैग्नेट, ये सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 32 और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। पहला दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, बिल्कुल गलत है। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक नीडल, बिल्कुल सही है। देखिए करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है, जो करंट कैरिंग वायर होता है, वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। इलेक्ट्रिक बेल में परमानेंट मैग्नेट होता है, गलत है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज टू सेपरेट प्लास्टिक बैग फ्रॉम, प्लास्टिक बैग को नहीं सेपरेट कर सकते। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें बी ऑप्शन अकेला सही है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो एनटीएससी, ओलंपियाड और स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।